Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को शनिवार 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में चल रही निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अभी इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। लालू यादव ने याचिका में मांग की थी कि निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया और कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब आरोपों पर बहस के लिए मामला 2 जून को विशेष न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। लैंड फॉर जॉब घोटाले का मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। ऐसा आरोप है कि उस दौरान कई उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी। इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत कई लोग आरोपी हैं। सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं पाया। लालू यादव की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में प्राथमिकी और जांच प्रक्रिया दोनों ही कानून के अनुरूप नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि जब प्राथमिकी और जांच वैध नहीं है तो उनके आधार पर दायर आरोप पत्र भी कानूनी रूप से नहीं टिक सकते। इसके साथ ही सिब्बल ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत किसी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है, जो कि इस मामले में नहीं ली गई। सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति लिए ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। वहीं सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकील डीपी सिंह ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार रोधी कानून की धारा 19 के तहत सभी जरूरी मंजूरी ले ली है। वकील ने यह भी कहा कि इस मामले में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत है। इससे साफ होता है कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य इस घोटाले में शामिल थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक नहीं लगेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर बिहार के नेताओं ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। लालू जी ने जो गलतियां की है, कानून उसका सजा उनको देगा। हाँ, ये बात जरूर है कि न्याय में काफ़ी देर हो रहा है। जिन लोगों ने गलती किया है उनको सजा तुरंत मिलना चाहिए। बोए बीच बबुल का तो आम कहाँ से हो, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसमें नई बात क्या है, जितने आरोप आज तक उन पर लगे हैं, कितने मामलों में वो सजा याफ्ता है। कई दफ़े उन्होंने अपनी जमानत के लिए हो या फिर से सुनवाई के लिए याचिका दायर की है। तो न्यायालय के किसी फैसले पर तो किसी को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। न्यायालय का जो फैसला होता है वो तो सर्वमान्य होता है, और कोई बात हो तो फिर से वो अपनी बात को रख सकते हैं। कुल मिलाकर जो किया है, जो बोया है, उसी को झेलना पड़ रहा है। तो कैसी सहानुभूति मिल सकती है? अधिवक्ताओं ने जो खामियां पाई उस आलोक में स्टे के लिए गए थे, पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टे देने से मना किया। ये न्यायिक निर्णय है। न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं होती है। हम सम्मान भी करते हैं न्यायालय के, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस मामले को कई बार खोदा भी गया है, कई बार दफना भी गया है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान लगातार इन मामलों को रीओपन कर रही है। सबको पता है कि लीगल विंग ने ही मना किया था कि ये केस चलने लायक नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर में जो एजेंसियों का जो रोल है कुछ छुपा हुआ नहीं है। संस्थाएं तो बिल्कुल अपनी साख को लेकर के चिंतित भी है। दबाव की जो राजनीति है संस्थाओं पर, उसका बुरा असर पड़ा है इन्वेस्टिगेट करने वाले एजेंसियों पर भी। पर लीगल जो भी आई है न्यायालय की टिप्पणी के रूप में, फिर आगे देखा जाएगा
न्यायिक निर्णयों को उसी के आलोक में लेकर के आगे बढ़ा जाता है। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है। तो पहला जो आया है तो उसको लोग देखेंगे, समझेंगे भी। फिलहाल लैंड फॉर जॉब्स मामले की जांच चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.